दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर योगी जी से मेरा आह्वान है कि उनको वहाँ जितने भी बुलडोजर लगे दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में मरना में सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, बजरंग दल के पिंकी चौधरी ने दारुल उलूम देवबंद और मस्जिद मदरसों मुसलमानों को लेकर दिया बहुत ही शर्मनाक बयान, बहुत ही घटिया बयान, जो इस वक्त इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को आगे इस पिंकी चौधरी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से ये मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, दारुल उलूम देवबंद को टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि दारुल उलूम देवबंद जो है आतंकवादियों का अड्डा है। यहीं से हिंदुओं को मारने की प्लानिंग की जाती है, उनको ख़त्म करने की प्लानिंग की जाती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ से इस पिंकी चौधरी ने ये अपील की है कि दारुल उलूम देवबंद के ऊपर बुलडोज़र चलाकर इसको समाप्त किया जाए। इसी तरह से इस नफरती चिंटू ने यह भी कहा कि मस्जिद मदरसों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाकर इनको समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहीं से जो है हिंदुओं को मारने की मंशा ये लोग तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं और हमारे हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है। इसी मदरसे और मसाजिदों से जो है ये आतंकवादी बनते हैं, तो इन्हीं को उड़ा दिया जाए, समाप्त किया जाए। और भी बहुत सारी बातें जो है इसने कही है। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। अभी से एक बात कहता हूं, दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। कोई हिंदू को नहीं मार पाएगा, कोई बहन बेटियों को नहीं भगा कर ले जाएगा। जिस तरीके से ये जिहादी जुम्मे की नमाज करने के बाद हिंदू को मारने की मंशा अपने दिमाग में पालते हैं, और जिस तरीके से बकरा ईद जो है इसके बाद इन्होंने जिस तरीके से हमारे सूर्य चौहान को उसी तरीके से तड़पा कर मारा है, ऐसे लोग जड़ से समाप्त होने चाहिए। जितने जालीदार टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, ये लोग जितने भी मस्जिद मदरसे से निकलते हैं, इन लोगों को ठीक करने के लिए मस्जिद मदरसे सब समाप्त करने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जिहाद मुक्त खोड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से ये बजरंग दल का नफरती चिंटू कैमरे के सामने आकर मुसलमानों को खुली धमकी दे रहा है और किस तरह से कह रहा है सारे मसाजिदों और मदरसों को जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। इनका जो दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के अंदर है उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाकर इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहीं से ये आतंकवादी बनते हैं, ये आतंकवादी के अड्डे होते हैं। तो इसलिए इन सभी को जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा, हिंदू इसी तरह से मारा जाएगा। इसने सूर्या चौहान का हवाला देते हुए ये बातें कही है। दोस्तों, इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि तेरे जैसे बहुत सारे इस दुनिया में आए और आकर चले गए, ना तो इस्लाम का कुछ हुआ न मुसलमानों का कुछ हुआ। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश की जाती है। ना तो इस्लाम का कुछ होता है, ना मुसलमानों का कुछ होता है। ये इसी तरह से भोगते रहेंगे, इसी तरह से जो है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़
नफरत फैलाते रहेंगे, ना तो इस्लाम का कुछ होगा न मुसलमानों का कुछ होगा। रहती दुनिया तक इस्लाम कायम व दायम रहेगा, रहती दुनिया तक मुसलमान जो है कायम व दायम रहेगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।